सोशल कनेक्शंस की बहुत कमी है। जहां हम बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व किया करते थे, आजकल वो चीज़ नहीं है। क्रिटिसाइज, कंप्लेन, कंपेयरिंग, कम्युनिकेशन है ना। ये क्यों आ गया? आपको क्या फील होता है कि पीयर प्रेशर की वजह से, सोसाइटी की प्रेशर की वजह से, ये सोशल मीडिया पे इतनी चीज़ें जो हम देख रहे थे मुसलसल, आपके पास आई एम श्योर खवातीनें भी आती होंगी, दीपिका पादुकोण तो लाइनर में ऐसी लग रही, मेरी आंखें से क्यों नहीं लग रही? आई एम श्योर आपके पास। देखिए मेरे पास जो आते हैं वो तो मैं बात भी करती हूँ, लेकिन आई थिंक बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, ये जो फेसबुक पे ग्रुप्स बने हुए हैं ना, 2-3 ग्रुप्स हैं जिन्होंने तबाही मचाई हुई है, वाकई मचाई हुई है। दोज ग्रुप्स आर लीडिंग टू बिग डाइवोर्सेस, दे लीडिंग टू बिग प्रॉब्लम्स इन गर्ल्स और लड़कियों की जिंदगियों में बहुत इशूज आ रहे हैं, और वो सर्टन ग्रुप है। क्योंकि देखें, जिस माहौल में मैं पल रही हूँ, बढ़ रही हूँ, या जिस माहौल में मैं अपना गुजारा कर रही हूँ, वो आप नहीं समझ सकती, आप नहीं समझ सकती। मैं आपसे डिस्कस जरूर कर सकती हूँ, बट आपके पास उसका हल नहीं होगा। मशवरा किसी अक्लमंद से लेना चाहिए। बिल्कुल। अब उस ग्रुप पे कोई 226,000 लोग बैठे हुए हैं, हर कोई अपनी मन तक मार रहा है उसमें, बट शी डजंट नो कि आप किन हालात में जा रहे हैं। और आप इतना जब लिखते हैं तो इतनी आपकी फीलिंग्स उसमें आ तो जाती हैं, उभारते हैं बहुत। नहीं, सेकंड नेगेटिवली आप बहुत दफा आप किसी को मशवरा दे रहे हैं जिसको आप जानते ही नहीं, उसके हालात को नहीं जानते, और आप अपनी जो भी आपके तजुर्बात होते हैं ना, उसकी रोशनी में उसको मशवरा दे रहे हैं, उसके लिए गलत हो सकता है। मुझे लगता है इट्स ऑल एडिंग टू द स्ट्रेस। एक ऐसी जगह जहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं कि जी देखें मेरे साथ ये हुआ, हो सकता है बहुत सारी लड़कियां बोले कि हाँ हमारे साथ भी है, तो कहीं आप ये ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि शायद मुझ जैसे लोग आके मुझे बताएंगे कि यार हमारे साथ भी हो रहा है, लेकिन हम भी लगे हुए हैं, लगे रहो। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं, वो कहते हैं नहीं इमीडिएटली अपने घर से निकल जाओ। बिल्कुल, निकल के कहाँ जाएगी? घर से निकलो, अपनी अलग रहो, अपार्टमेंट लो। कुछ खवातीन सुन लो, बहुत सी खवातीन चीजें डालती हैं, उनको होता है यार हमें कुछ सुन ले, हमसे कोई प्यार से बात कर ले। सुनने से इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसी है कि पानी उबल रहा है ना, तो यू कांट सी योर रिफ्लेक्शन। तो जब कोई किसी प्रॉब्लम में उसकी वो बहुत आग निकल रही है उसके अंदर से, तो जब आप उसको सुनते हैं ना, तो इट हेल्प्स टू लोअर दैट टेम्परेचर। उसके बाद फिर उसकी अपनी रिफ्लेक्शन काम करना शुरू कर देती है। लेकिन उस गुस्से के टाइम पे अगर वो आपसे डिस्कस करी और आप कह रही नहीं, just leave the relationship. He is not appropriate for you. आप सवाल को और तेज कर रहे हैं ना। Exactly. सोल्यूशन ये ग्रुप्स नहीं है, इन सोल्यूशन जो है वो साइकोलॉजिकल सेशंस हैं और घर के बड़े भी हैं। देखिए उससे पहले घर के बड़े आ जाते हैं। अच्छा मैं जरा क्योंकि देखिए पहले हमारे पास घर के बड़े होते थे, हम उनके साथ परेशानियां डिस्कस करते थे, हमें पता होता था कि ये संभाल लेंगे। अगर वो फिजिकली कुछ नहीं कर सकते तो उनकी पता है दुआएं ऐसे ही है। अभी पता क्या उनकी दुआएं आ गई, कोई खड्डा आ गया, आगे कुछ चीज़ आ गई, इनकी दुआओं चीज़ें उठा के साइड पे रख देंगे। ये बहुत अच्छा। हम जब गम की बात कर रहे थे, माँ बाप की ज़िंदगी से चले जाना, ये है कि बच्चे माँ बाप का गम देखेंगे, बच्चे माँ बाप को दिखाएंगे, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन उसमें भी जब व्हेन माय मदर डाइड, मुझे लगा मैं बूढ़ी होगी, क्योंकि मैं हर चीज़, मेरी बॉडी की एक एक सेल ने वो गम लिया और मुझसे उठा नहीं जाता था। हर तरीके से मुझे लगता था मैं दिमागी तौर पे ख़त्म हो गई। मैं शो आपके सामने कर रही होती थी, लेकिन उस टाइम पे मैं वापस चली जाती थी उस टाइम पे जब मैं अपनी अम्मी को आखिरी गुस्सा दे रही होती थी। यकीन माने मेरे साथ शो में होता था और मैं कहती थी अम्मी आपने मुझे बूढ़ा कर दिया है। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन गॉड फॉरबिड अगर माँ बाप की ज़िंदगी में औलाद मर जाए, ये माँ बाप को भी और छोटे बच्चों और ज़्यादा वक्त से बूढ़ा भी कर देती है। आपका पार्टनर जो है वो चला जाए, आपकी बहन भाई, ये आपने तो उसको देखा, मतलब इतनी अच्छी एज में, प्राइम एज, तो चले जाना। सो ये आपको क्या लगता है? आई एम सो सॉरी, ये थोड़ी सी पर्सनल है, लेकिन आपसे ज़्यादा कोई बात ये समझा नहीं सकता। जैसे मैंने अपनी अम्मी का भी वो किया ना कि एक गम था, गम आपको बहुत जल्दी खा जाता है। आपको गम खा भी जाता है और आपको बूढ़ा कर भी देता है। क्योंकि स्पेशली आई थिंक माँ बाप का तो आप एकदम से बड़े हो जाते हैं। माँ बाप के जाने से आपको एडल्ट बनना पड़ता है। आपको बड़ा क्योंकि आपके ऊपर बड़ा रहा कोई नहीं। आपके पार्टनर के जाने से आप वाकई यू फील दैट लाइफ इज़ ओवर। तो वो जो एक फीलिंग होती है ना, वो आपको बूढ़ा करती है। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक और चीज़ कहूँगी कि अगर आपने घर में ख़ास तौर से अपने पार्टनर की बीमारी देखी हो, जो बीमार होता है वो तो एज करता है, लेकिन जो उसका केयर गिवर होता है ना, जो उसको देख रहा सारा इस प्रोसेस, जो अपने आप को बैक बर्नर पे डाल देता है क्योंकि उसने उस बीमार को देखना है,
उसकी ज़िंदगी के लिए उसने लड़ना है, वो लड़ाई आपको बहुत बुरा कर देती है, वो आपको अंदर से खा जाती है। आई थिंक द ओनली सेविंग ग्रेस इज के अल्लाह ताला ने अगर आपको ज़िंदगी दी है तो आप उसका शुक्र करें, अगर आपको सेहत मिली है तो उसका शुक्र करें। ये शुक्र का जो अंसर है ना और तवक्कल का, ये आपको ज़िंदगी में शायद उस तरह से जवान ना रखे, लेकिन ये आपको चलता रखता है। इट गिव्स यू द मोटिवेशन टू लिव एंड टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। वो मुझे लगता है कि आजकल के ज़माने में हम मादा परस्ती के उस दौर में आ चुके हैं, हम ट्रेंड्स के उन चीज़ों में फंस चुके हैं, हम भेड़ चाल में और कीपिंग अप विद द जोन्सेस में इतने आ चुके हैं, और सोशल मीडिया का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। सोशल प्रेशर, वो चीज़ें फ्लोट की जा रही हैं। मुझे बताएं, बचपन में ये गर्मियों की छुट्टियां हैं, मैं इतने माँ बाप को देख रही हूँ, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, कि वो कहते हैं हमारे बच्चे हमसे लड़ रहे हैं कि हमारा फलाना दोस्त जो है वो तो उस वक्त स्पेन में है, फलाना दोस्त दुबई है, आप हमें कहाँ लेके जा रही हैं, आप हमें कराची लेके जा रही हैं, आप हमें लाहौर लेके जा रही हैं, क्योंकि छुट्टियां मुसलसल कांस्टेंट। पहले आपको सोसाइटी प्रेशर देती थी, अब आपके घर के लोग आपको प्रेशर दे रहे हैं और आप उस प्रेशर में जी रहे हैं। सो तभी मैं देख रही हूँ ना कि ये अभी हुमैरा की एकदम से डेथ हो गई, बहुत सी ऐसी चीज़ें आपके साथ है। मैंने इतने कार्डियक ज़िंदगी में कभी जवानों में नहीं सुने थे जितने मैं अब लोगों में देख रही हूँ। ये चीज़ें तुमने सुनी थी कि आप जब बूढ़े होंगे ना तब मरेंगे। मदिया, आप किसी चीज़ में खुश नहीं है ना। हाँ। आपको एंग्जाइटी कांस्टेंट है, क्योंकि यू आर ऑलवेज वांटिंग मोर। पर्पस भी नहीं, यू आर ऑलवेज वांटिंग मोर, पर्पस नहीं। और ये जो बार बार आपको पता है थोड़ी सी साहब, ये ब्रेक की टेंशन भी कहीं मुझे बूढ़ा ना करते, पर मैं क्या करूँ, ये ब्रेक होनी चाहिए, ये नहीं होगी तो मैं बूढ़ी हो जाऊँगी, क्योंकि इश्तेहार नहीं मिलेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद आते कहीं मजा आइएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपको जल्दी बूढ़ा कर देते हैं? जैसे मैं बात भी करी थी ना कि खुराक में आजकल बच्चे जो खुराक कंज्यूम कर रहे हैं उसकी वजह से, वही जो हमारे जो फार्म की मुर्गी होती है उसको देखे ना कि वो एक चूज़ा जो 40 दिन के अंदर एक बड़ा सारा कुकड़ बन जाता है, बिकॉज उसको ऐसे इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। तो हमारे वो बच्चे जो कि अपनी प्यूबर्टी को टच करते थे एक सर्टन एज में जाके, अब वो प्यूबर्टी अगली 10 साल से पहले उसको टच कर लेते हैं अपनी खुराक की वजह से। और अब तो मैं देख रही हूँ कि ना सिर्फ प्यूबर्टी को टच करते हैं, आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स की तरफ भी जल्दी चले गए हैं। मैं देख रही हूँ कि जी बच्चियाँ, छोटी बच्चे नाइसिनामाइड लगा रही हैं, पता नहीं हाइलुरोनिक एसिड अपने चेहरे पे क्या कुछ लगा रही हैं। तो मुझे बताएं, एक तो ये बच्चियाँ भी, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर प्यूबर्टी को जल्दी टच करें तो फिर यही ना कि अब मैं अर्ली मेनोपॉज का भी सुन रही हूँ कि जी कि 30 साल में अर्ली मेनोपॉज हो रहा है। ये तो मैंने पहले कभी सुना नहीं था कि ये भी होता है, एक्सीलरेट हो रही है। जी जी, तो वही आपकी एज जल्दी आ रही है। ऐसे ही बहुत सारे प्रोसीजर्स जो कि हमें नहीं कराने चाहिए, गैर ज़रूरी, आप दोनों से मेरा सवाल है, जो कि हमें नहीं कराने चाहिए, जिनकी बहुतात हमें बूढ़ा कर सकती है, वो कौन से? देखिए, बहुत सारा ट्रेंड आजकल ये भी चल रहा है कि ब्राइड्स बनने से पहले आपकी शादी होने वाली है तो आप बेबी बोटॉक्स करा लेते हैं आके। मतलब आप ये मजे की टर्म है, बेबी बोटॉक्स, ये तो प्रेगनेंसी में नहीं लगवाना चाहिए। मतलब आपकी तो ऑलरेडी you're already a baby, मतलब you're not a baby but you're just beginning your journey and you're very young until or unless you're getting married in late 40s or something. यही 20-25 साल होती है उम्र शादी की, तो you don't need botox at this stage. आप कोई भी ट्रीटमेंट उम्र से पहले करवा लेंगे तो आपकी प्रीमेच्योर एजिंग शुरू हो जाती है। आपकी लेटर स्टेजेस में जब आपको उन ट्रीटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो काम नहीं करेंगे। जैसे अगर सर दर्द की गोली का बार बार खाएंगे जब सर दर्द होगा, बिल्कुल, क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी इतना कुछ ले चुकी होगी कि वो इट विल नॉट अफेक्ट। बेसिकली आपको अच्छा पेयर प्रेशर भी बहुत है ना कि उसने करा लिया है और अब मैं पीछे रहेगी तो बड़ा मसला हो जाएगा मेरे लिए, मैं तो आउट हो जाऊंगी, सोसाइटी से आउट हो जाऊंगी। तो ये हमारी सारी सोच है कि हम किस तरह उसको, बिल्कुल। फिर दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारी अनड्यू चीज़ें ऐसी हैं, जैसे डर्मा प्लेनिंग है, बिला वजह के बाल हटाना मुंह पे से, जी। एक नॉर्मल शेव है ना वो डर्मा प्लेनिंग, तो डर्मा प्लेनिंग करवा रही हैं, फिर पील्स करवा रही हैं, फिर इंजेक्शंस लगवा रही हैं, फिर ड्रिप्स ले रही हैं। सो ये सारी वो चीज़ें हैं जो एक नेसेसिटी नहीं है, बट एक आप सिर्फ पेयर प्रेशर में आके या सोशल मीडिया में पढ़ के आपको लग रहा है कि ये मुझे करवाना चाहिए। सो सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपकी अपनी स्किन, आपका अपना लाइफस्टाइल क्या है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपको आया ज़रूरत है उस चीज़ की कि नहीं है। स्किन के ट्रीटमेंट्स अगर आपने कोई भी कराने हैं,
if your skin is unhealthy and doesn't have a glow or has many skin conditions problems हैं, तो you need at least 3 to 4 months to cure it, to bring your skin to a proper level कि आप उसको maintain कर सकें. Undue चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है. आप किसी भी लेवल में चले जाएं, आप चाहे लेज़र करवा लें, चाहे आप इंजेक्शंस लगवा लें, बीड्स लगवा लें, ये एक चीज़ तो पेनिट्रेट हो रही है आपकी बॉडी में, आपकी आईवी तो लग रही है जो आपको नहीं ज़रूरत. सो आई वुडंट रिकमेंड इट. और बच्चियों को भी जिस तरह आप कह रही हैं नियासिनामाइड और हाइलुरोनिक एसिड और ये चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. नियासिनामाइड बेसिकली B3 B6 की कॉम्बिनेशन है जो आपकी स्किन पे स्किन हेल्थ के लिए अच्छी होती है. बट जब आपकी स्किन हेल्थ ऑलरेडी अच्छी है, so why apply it because it's on social media and it's being on. बच्चों की ख़वातीन की देख रही हूँ कि अब छाइयाँ बहुत जल्दी आने लगी हैं, तो ये वो उन क्रीमों की वजह से भी है जो अभी तक छाइयाँ देख लें आप. छाइयाँ इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमारा फास्ट फूड बहुत आ गया है, हमारा मीठा इंटेक बहुत ज़्यादा हो गया है. हमारी जो वाइटनिंग क्रीम है, मुझे बताएं ये हमारी स्किन को कितना बुरा कर रही है. वाइटनिंग क्रीम्स की कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बेसिकली स्किन को पतले से पतला किए जा रही हैं. हमारी रेड वेन्स, हमारी प्रॉब्लमेटिक स्किन और बढ़ रही है उसके बाद. जब तक आप वो लगाते रहेंगे, क्योंकि उसमें कॉर्टिसोन्स हैं, लगाते रहेंगे स्किन ठीक रहेगी. द मिनट यू लीव इट यू गेट एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स विद इट. ये आप मुझे बताना, ये जो बाकी ऐसी बिला वजह की क्रीमें जो गोरा होने वाली, चिट्टा होने वाली क्रीमें, वो और ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपकी स्किन को, कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो आपकी स्किन को बूढ़ा कर रहे हैं? अच्छा, जो 2 इंग्रेडिएंट होते हैं जो आपको बहुत तेज़ी से एजिंग कराते हैं और उसका बहुत ट्रेंड है क्योंकि वो आपको इमीडिएट रिजल्ट देते हैं. तो ख्वातीन ये समझती हैं कि अगर हमारी झाइयाँ स्टार्ट हुई हैं जिसका रीज़न खून की कमी और ओवर एक्सपोजर टू सन होता है या चूल्हे के आगे, तो सबसे पहले इस्तेमाल आपको सन ब्लॉक करना होता है ताकि वो नहीं हो. खून की कमी भी आपको जल्दी बूढ़ा कर देती है. खून की कमी आपको बहुत तेज़ी से, रिंकलिंग इफेक्ट बहुत तेज़ी से देती है और एजिंग बहुत तेज़ी से कराती है. तो आपने सबसे पहले आपका हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा होना चाहिए. हेल्दी फूड लीजिए जो कि आपका फॉलिक एसिड, आयरन का लेवल अच्छा कर रखे. पूछूंगी भी डॉक्टर आयशा से कोलेजन के हवाले से क्या खाएं. और दूसरा ये कि जो ट्रीटमेंट नहीं कराना, जैसे आपने कहा ना नियासिनामाइड, दीज आर नॉट द नेसेसिटीज. अगर आपकी स्किन को नीड है, ये सारी चीज़ें सिर्फ पानी आप अगर अच्छा पीते हैं, अच्छे फ्रूट्स खाते हैं, अंदर से अल्लाह ताला ने क्रिएशन सिस्टम रखा हुआ है आपकी बॉडी में. नियासिनामाइड अगर आपकी बॉडी में अच्छा है, आपकी बॉडी में हाइलुरोनिक एसिड अच्छा है, आपकी बॉडी में कोलेजन, आपके फेस पे खुद ही आ जाएगा. पसीने के साथ आ रहा है, खुद ही रिलीज हो रहा है, लगाने की जरूरत नहीं है. 12 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा, फिर वी आर गोइंग. आप सोशल मीडिया से आप इतने अट्रैक्ट, देखें जितने इन्फ्लुएंसर हैं उनको पैसे मिल रहे हैं उसको प्रमोट करने के लिए. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आपका खाना अच्छा है, आपकी बॉडी में सारी चीजें, आप अच्छा क्लेंजर यूज कीजिए. जो ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए, जो मुझे अब इस लेवल पे लगता है, वो है फिलर एंड थ्रेड लिफ्ट. हाँ, ये नहीं कराना चाहिए बिल्कुल, इसलिए कि इसके ऑल्टरनेटिव्स, नेचुरल ट्रीटमेंट्स अब इतने अवेलेबल हैं. और ये जो मॉर्फिस हैं, एक्सोसोम्स भी आ गया है, जो पीआरपी जिसको वेम्पायर फेशियल भी कहते थे, दीज आर बेसिकली इक्विवेलेंट टू नेचुरल थिंग बेसिकली. तो इसलिए जो है अब इनका ट्रेंड है. ये आपके अपने कोलेजन, एक्सोसोम्स आपके अपने कोलेजन को इंड्यूस करते हैं, आपकी अपनी अंदर से जो है वो स्किन हेल्थ अच्छी कर रहे हैं. तो ये बेसिकली ट्रेंडिंग भी है और अच्छे ट्रीटमेंट भी है क्योंकि आपके अपने कोलेजन को बूस्टअप इफेक्ट दे रहे हैं. ठीक है, लेकिन खाना पीना अच्छा होना चाहिए इनके साथ भी. अच्छा, मुझे पता है फ्रूट में, क्योंकि मैंने ये सुना था कि खजूर जो है उसमें नेचुरल कोलेजन है, बजाय कि आप इतनी महंगी महंगी वो गमीज खरीदें जो आपको फिर बाद में दांतों का लेवल भी खराब कर रहे होते हैं. किस चीज़ से हमें अच्छा कोलेजन मिल सकता है, ये बताएं. और मैं हर चीज़ बतानी ना अभी, फिर लोग कहते हैं हमारी कैप उतर गई. देखा मैंने लोगों को, मेरी ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी है, आपको आइडिया तो हो गया होगा. हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का तो इस्तेमाल करना है, लेकिन डाइट के अंदर अगर हम ओट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, खजूर आप बता रही हैं, नट्स और सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें बहुत अच्छे से कोलेजन मिल जाता है. और साथ ही साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो हम ले लेते हैं. तो अगर हम मछली का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और सीज़न में जो सीज़न होता है फ़िश का, उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं स्किन के लिए. ठीक है, और दिन का कोई भी एक ऐसा टाइम बना लें जिसमें, देखिए मंचिंग का तो दिल करता है ना, कोई भी इंसान होता है, तो उस मंचिंग में अगर हम प्रोसेस्ड फूड्स के बजाय, जिसमें हम कोई पिज़्ज़ाज़ या बेकरी की चीज़ें या कोलास की तरफ जाते हैं, तो हम फल का इस्तेमाल कर लें.
नट्स और सीड्स का इस्तेमाल कर लें या फिर हम सीरियल का इस्तेमाल कर लें जैसे कि ओट्स का है, तो उसमें हमारे डब्बे वाला सीरियल नहीं, हाँ नेचुरल, ये स्पेसिफाई करते हैं। हाँ, तो उसमें ये होगा कि हमारी स्किन भी अच्छे से ग्लो करेगी। लेकिन सारी बातें एक तरफ, पानी का इंटेक स्किन की हाइड्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये पूरा बाकायदा टाइम टेबल लगा के रखना है कि एक दिन के अंदर 10 से 12 ग्लास का पानी का इंटेक हो और इसमें जूसेस शामिल नहीं है, पानी हाइड्रेशन के लिए पानी, नो सोडा, ओनली हाँ, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो चीज़ हमें वक्त से पहले बुरा कर रही है वो हमारी अपनी नेगेटिविटी है। हाँ। अब ये आपकी पानी की बोतल है, मैं इसी से बताऊं, ये आधी खाली और आधी भरी है। जो चीज़ मुझे तबाह करेगी या बुरा करेगी वो ये है कि मेरी बोतल खाली है। हाँ। मैं ये सोच ही नहीं रही कि ये पानी से भरी हुई भी तो है। और अगर मैं ये ग्रैटिट्यूड और शुक्रगुजारी ले आऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पानी से आधी भरी हुई है, मेरे पास ये है, ये है, ये है, मैं नीचे वालों को लोगों देखे के पास जाऊं, साफ पीने को पानी मुयसर नहीं, मेरे पास इतना पानी है कि मैं इससे सैराब हो सकती हूँ। ये नेगेटिविटी, जो नेगेटिव थिंकिंग है, ये इंसान को नेगेटिविटी आपको बुरा कर देती है। हमारे बड़े बूढ़े जो कहते थे ना कि जब आप दुआ मांगने के लिए बैठे तो पहले आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप हर उस चीज़ को जब गिनना शुरू करेंगे ना कि जो जो नेमतें, जो जो करम आप पर ऑलरेडी अल्लाह ताला ने किए हुए हैं, तो शायद आपकी इतनी औकात नहीं रहेगी कि आप कुछ मांग सकें। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हम आज भी, मुझे लगता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस जनरेशन से हूँ कि मैं और मेरी बहनें एक दिन हंस रहे थे कि हम तो अगर आसमान पे शफक फूली हुई हो तो हम एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं, हाय आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है, हाय ये कितना, हम फूलों को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, हम तितलियां देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। और सर, और अपनी आंखों को देखिए, खुशियां जो है ना ये आपको ये आपको जिंदगी में ठीक रखती है। शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी जी, आपने जैसे अभी शुरू में ही कहा कि अच्छे अल्फाज आपका कितना आपकी टोन ही बदल देते हैं, किसी के साथ आप अल्फाज का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। जैसे भी उन्होंने बात की ना कि आप अल्लाह की नेमतों को, तो मैं अब कभी देखते तो मैं कहती अल्लाह मैं तेरा शुक्र है तूने मुझे आंखें दी कि मैं ये देख रही हूँ, वरना मैं कहाँ ये कौसे कज़ा के रंग देख पाती, कहाँ ये इतनी खूबसूरत चीज़ें देख पाती। तो आप हर चीज़ में, और वो जैसे नेगेटिव थिंकिंग के वाले से बात की, ये नेगेटिविटी हमारी जवानी को और हमारे आसपास की अच्छी एनर्जीज को कितनी जल्दी खा जाती है। हर एज में नेगेटिविटी खा जाती है कि अगर आपको हर वक्त फिक्र, परेशानी, उदासी, गुस्से की सोच आ रही है, और ये पूरी एक स्टोरी होती है। सोच कभी भी एक नहीं होगी, ख्यालात तकरीबन 80,000 तक हमें 24 घंटों में ख्यालात आते हैं। तो ये पूरी एक स्टोरी होती है। ब्रेक में बात कर रहे थे ना कि एक तो नेगेटिव थिंकिंग की वजह से भी, पीयर प्रेशर की वजह से भी बहुत सारे हम मिसलीड भी हो जाते हैं। ज़रा उनका भी ज़रा बताएं कि जो हम बड़े गलत फ्रेंड्स को फॉलो करने लग जाते हैं। जैसे अब अगर एक वक्त से पहले मुझे एक चीज़ जो है वो चाहिए और उसके लिए मैं फजूल में, जैसे स्किन की बात हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम पेयर प्रेशर की वजह से ज़बरदस्ती अपने लिए अपने लाइफस्टाइल में लेके आते हैं। पहले सिगरेट्स होता था, सिगरेट्स होते हैं, हाँ, जैसे ड्रग एडिक्शन बहुत है, वेप इज़ वेरी मच अंडर द पेयर प्रेशर राइट नाउ, और वो वेप अब खाली नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, इट्स ऑल्सो इन। तो आपको ये, जैसे मैं आपको ब्रेक में बता रही थी कि एक्चुअली में अंदर आपकी कोई तकलीफ़ है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ अपसेटिंग यू। तो पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि शुरू में तो पेयर प्रेशर की वजह से ले रहे हैं, बाद में फिर वो आपकी ज़रूरत बनती जा रही है। तो अगेन वो जैसे मौलाना रूमी की बड़ी अच्छी एक बात है कि इंसान की असल हस्ती उसकी सोच है, बाकी तो हम सिर्फ हड्डियाँ और गोश्त है। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा था कि वुंड इज़ अ प्लेस थ्रू विच लाइट एंटर्स। तो आपकी वो जख्म, खूबसूरत सोच है। हाँ, तो ये बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं जिस पे सोचना चाहिए कि अभी हम थेरेपीज़ की और साइकेट्रिस्ट की बात करते हैं, ऐसे लोगों ने बहुत पहले सोच और जज्बात के बारे में आपको बहुत कुछ बातें बता दी हैं। आप खुश रहना तो आपकी, और आप अपनी पर्सनालिटी को अच्छा रखें इन अ वे कि आप हर एक के बारे में अच्छा सोचें। जैसे भी हिना जी बात की थी ना कि जी जब आप दुआ करने लगे तो पहले तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, और उसके बाद कि आप अगले के लिए भी दुआ करें। जब आप अल्लाह की तकसीम पे भी राज़ी हो जाते हैं ना, वो आपको जवान रखेगी। और वो कहते हैं ना कि आपका दिल जवान होना चाहिए, और जब आपका दिल जवान होगा तो ऑफ कोर्स आपके चेहरे पे भी आएगा वो बड़ा अच्छा कि दिल होना चाहिए जवान, उम्र चकी रखे। और आप यकीन माने जो आप लग रहे होते ना, आप उसी एज के। अगर आप बहुत यंग लग रहे हैं और आपकी एज ज़्यादा, तो आप क्या, नहीं मेरी एज ज़्यादा नहीं है, जितनी की मैं दिख रही हूँ मैं उतनी की हूँ। मैं अपने बारे में बात नहीं करी, ऑफ कोर्स अभी तो मेरा आईडी कार्ड भी नहीं बनाया, ठीक है। आप थैंक यू सो मच गर्ल्स, आपका अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। जब किसी को मुखातिब करें, अच्छे प्यार से मुखातिब करें, उसको मुस्कुरा के देखें, और आपकी मुस्कुराहट भी, हाँ गुस्सा मुस्कुरा के देखें। बस कोशिश करें कि अल्लाह आज जिसने जो
मैं क्या वर्ड कह सकती हूँ, अगर किसी ने मेरे साथ चावल मारनी है मार ले, मैंने खुश रहना है बस,